नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन अम्बेडकरवाद में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर पाखंड से रिलेटेड मैं वीडियोस डालता हूं। आप जो मेरे चैनल के अंदर जो प्रॉपर सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को अच्छे से सोच समझ कर जो सब्सक्राइब कर रखा है, तो उनके लिए तो ये कोई नई खबर नहीं है। पर हाँ, जो मेरे नए व्यूवर्स हैं तो उनको मैं बता दूं कि मेरे जो चैनल के ऊपर जो वीडियोस रहती हैं वो कुछ सवाल खड़े करती हैं, जो कि हमारे समाज के अंदर झूठ के नाम पे या धर्म के नाम पे एक झूठ का प्रचार जो किया जाता है किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो किसी भी धर्म के अंदर है। हो सकता है वो मुस्लिम धर्म में आ जाए या फिर ईसाई धर्म के अंदर आता है, क्योंकि ईसाई धर्म अगर बातें एक चलती हैं कि हाँ, ईसा ईसा मसीह जो थे वो चलते जा रहे थे और उनके पास 2 रोटी और 3 मछलियां थी, जिसको 5,000 लोगों ने खा लिया था। तो उन चीज़ों पे भी मैं बातचीत करता हूँ इस चैनल के ऊपर, क्योंकि चमत्कार जो है वो आज की डेट में नहीं होते हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत पहले होते थे और आज नहीं हो रहे हैं। तो वो चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं थी, पर उन चीज़ों को एक झूठ बोल के प्रमोट किया गया धर्म के अंदर। और हिंदू धर्म के अंदर ऐसे काफ़ी झूठ आपको मिल जाएंगे। पर हाँ, हमारे जो धार्मिक जो लोग हैं उनका क्या रहता है कि वो पता नहीं किस हिसाब से धार्मिक रहते हैं, क्योंकि जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता तो वो गाली गलौच या हिंसा पे उतर आते हैं, क्योंकि जबरदस्ती ही धर्म को मनाने की जो कोशिश की जाती है ना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके धर्म के लिए वो हित में नहीं रहती हैं। आपके धर्म के अगर कोई भी, चाहे मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे ईसाई है, कोई भी किसी भी धर्म से है, तो अगर उस पे कोई सवाल उठाता है, अगर आपके धर्म को लेकर कोई अगर सवाल उठाता है किसी भी चीज़ को, तो आपको उस चीज़ का जवाब देना चाहिए। आप उस चीज़ को क्लियर करिए कि हाँ ठीक है, क्या चीज़ अगर आप बोली गई है तो उसको किस हिसाब से आप प्रूव करोगे। क्योंकि हिंदू देवी देवताओं के बारे में इतनी स्टोरीज हैं, तो उन चीज़ों पे मेरे अक्सर सवाल रहते हैं। क्योंकि मैं जो स्टार्टिंग के अंदर हिंदू धर्म में ही पैदा हुआ था, पर अभी जो है उस धर्म से अलग होके मैं एक नए जो अवतार के अंदर वो आ चुका हूँ। और मेरे जो सवाल रहते हैं तो उन चीज़ों के जवाब हालांकि कई बार नहीं होते, तो कुछ लोगों को वो चीज़ें, मेरी जो इन चीज़ों को लेके बोलने की चीज़ें हैं, वो शायद पसंद ना आती हों। और हो भी सकता है कि हाँ ठीक है, किसी को गुस्सा भी आता हो उस चीज़ के अंदर। और मैं नहीं चाहता कि हाँ ऐसा कोई गुस्से वाली कोई बात है। अगर आप उन चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं तो प्रूव करके दिखाइए। और जितने अगर संत महात्मा जो, जिनको अगर आप जैसे बागेश्वर वाले बाबा, देवकी नंदन, यानी ये टुच्चे मुच्चे लोग हैं, पर ये क्या है, कुछ यानी जबरदस्ती अपने चीज़ों को, क्योंकि अपने आश्रम के अंदर हैं, अगर वो थोड़ा सा प्रेशर में आके अगर किसी को बोल देते हैं, कोई भी जवाब दे देते हैं, और अगर जवाब नहीं मिलता तो सिंपल सा जो हिंदू धर्म के अंदर जो बात होती है कि हाँ सब प्रभु की लीला है, और उस पे आगे बात खत्म हो जाती है। अगर गणेश को जो है वो हाथी की जो सूंड लग रही है, तो वो वहां पे बातें आगे खत्म हो जाती हैं कि हाँ ठीक है, ये जो है प्रभु की लीला है। प्रभु चाह रहे थे कि हाँ वो हाथी की जो है वो सूंड लगे, या फिर प्रभु उस टाइम पे कुछ ऐसे जो वो बताए गए थे कि हाँ ठीक है, जो औरत अपने बच्चे का पीट करके अगर सो रही है तो उसकी उसका जो है वो मुख लेकर आना। तो ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, भारत जो था उस टाइम पे, यानी सबसे मेन बात है कि ये कहानी कितने साल पहले की है, और इनको देख के लिखने वाला कौन था, कहाँ पे। चलो ठीक है, देख उस टाइम पे नहीं लिखी जा रही थी, पर उनको सुनते 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 किसी टाइम पे तो उस चीज को लिखा होगा। तो वो समय काल तो कम से कम क्लियर होना चाहिए कि कौन सा समय काल था जहाँ जहाँ पे फर्स्ट टाइम इसको लिखा गया था, और किन चीजों पे लिखा गया था। अगर वो पत्थर पे लिखा गया था, या पत्तों के ऊपर लिखा गया था, या कोई भी चीजें थी, तो उन चीजों के अवशेष तो होने चाहिए थे ना। इतनी अगर 33 करोड़ देवी देवताओं की इतनी जो कहानियां हैं, उन चीजों को बताया जाता है सारे धर्म ग्रंथों के अंदर, वो छाप दिया गया है कि हाँ ठीक है, ब्रह्मा जी ने ऐसे ऐसे करा, और भोलेनाथ ने ऐसे ऐसे करा, या फिर हनुमान ने ऐसे करा, राम ने ऐसे किया, कृष्ण ने ऐसे किया, या शेरा वाली माता ने ऐसे किया। ये कितने 33 करोड़ देवी देवता हैं, क्योंकि हर
अगर उनकी बात करते हैं तो हर छोटे मोटे हर गली नुक्कड़ पे एक नए नाम का आपको देवता, आपको हर गांव के अंदर, हर एक एरिया के अंदर अपने अपने नाम से कोई ना कोई गांव के अंदर या थोड़े दूर दराज अगर जाते हैं तो वहां से निकलते हैं तो अलग अलग जो आपको नाम के देवी देवता जो गांव के लोगों ने बना रखे होते हैं तो वो मिलते रहते हैं। तो उन उन लोगों की कुछ स्टोरीज भी हैं, और वो जो देवी देवता हैं, खास तौर पे जो देवी देवता हैं, तो उनका कोई भी आपको पैदाइशी का कोई एविडेंस नहीं मिलेगा या मरने का कोई एविडेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि समय काल, मेन बात होती है समय काल। एविडेंस तो चलो ठीक है, वो एक अलग चीज चली जाती है, बट समय काल की अगर बात करते हैं, क्योंकि देवकी नंदन ठाकुर और ये जो जितने भी हैं ये जो लोग एक इन्होंने हवा उड़ा रखी है कि जो कृष्ण के मरने के बाद जो है कलयुग की शुरुआत हुई थी, और कृष्ण की जो मौत हुई थी वो आज से 5,500 साल पहले जो है वो कृष्ण की मौत हुई थी, और उसके बाद जो था कि कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। और कलयुग 4,32,000 वट एवर जो भी फिगर्स बताते हैं ये, तो वो सारी फिगर्स आप सुन सकते हैं कि हाँ कितने साल का क्या है क्या नहीं है। तो वो जो हिस्ट्रीज हैं वो इतने यानी हजारों लाखों करोड़ों सालों से वो किसी ना किसी चीज पे तो चल ही रही होंगी ना। कोई एक ज्ञानी बंदा होगा जिसने उन चीजों को नोट करवाया होगा, किसी को तो नोट करवाया होगा ना। तो उन चीजों के कोई भी तथ्य, कोई भी प्रमाण नहीं है, तो उन चीजों पे मेरे कुछ सवाल रहते हैं, क्योंकि मैंने जितना हिंदू धर्म को जाना तो वो एक झूठ पे खड़ा है। तो ऐसा कोई मुझे गलत नहीं लगेगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि झूठ पे खड़ा है किसी भी चीज के कोई तार्किक जो अगर बात करते हैं तो मार पिटाई पे, हिंसा पे ये चीजें लास्ट में आ जाती हैं। ठीक है, हो सकता है कि हाँ ठीक है बहुत एक अच्छा मेरे साथ में बातचीत करे, पर वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा उन चीज़ों के लिए, और मुझे क्या किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। अगर एक समझदार इंसान एक अपनी बुद्धि जो लगा के जो बातचीत करता है, जो एक चीज़ों को समझने की, सुनने की जो क्षमता रखता हो, ऐसा कोई भी तार्किक जो इंसान है वो इन चीज़ों को बातचीत के जरिए अगर कोई भी प्रूव करवाता है तो ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है। पर अभी तक मैंने जितने हिंदू धर्म के जो धर्म गुरुओं की आजकल प्रमोट कर रहे हैं, काफ़ी जो बाबे हैं वो धीरे धीरे प्रमोट होते जा रहे हैं। अभी एक आज यूट्यूब के ऊपर देख रहा था कि वो 3 साल से इंसान ने है वो कुछ नहीं खाया है। उन चीज़ों को क्या है कि वो जानबूझ के प्रमोट किया जाता है इंडिया के अंदर, जो चीज़ें हैं वो धर्म को प्रमोट किया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे लोगों को खोज खोज के निकाला जा रहा है और बनाया जा रहा है। उन चीज़ों को पैदा करने के लिए 5 साल पहले से प्रयत्न चल रहे हैं। अभी अगर आप यूट्यूब की बात करते हैं तो यूट्यूब के ऊपर बहुत से ऐसे चैनल्स बना दिए गए थे आज से 5 साल से पहले। वो चीज़ें चल रही हैं कि जिन्होंने इन सारे झूठ को फैलाना था, धर्म की जो है एक सत्ता जो को खड़ा करना था, जिसके लिए जिसके नाम पे हिंदू राष्ट्र की जो शुरुआत होगी, तो वो सारी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही है और ये आरएसएस की प्लानिंग है। इन चीज़ों को समझना होगा। और आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अगर मेरी आपको ये बातें पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट में कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और अगर बातचीत करनी हो तो वो उस चीज़ के लिए भी आप मेरे साथ नेक्स्ट में आपको उस हिसाब से वीडियो बना के दूंगा, और जिसके अंदर आपके प्रश्नों का जो मैं जवाब दे सकूं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।